नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स पे आज आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर्दी का सुहाना मौसम और लुभावने और स्वादिष्ट भोजन किसे ना पसंद आए। पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि मैं अगली बार मिलूँगी, कुछ खाने की चीज़ों को लेकर मिलूँगी, पर एक चीज़ की हिदायत मैं शुरू में ही देती हूँ कि हमें अपना वो लुभावना और स्वादिष्ट खाना नियंत्रित रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हमारा वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ता है तो हम बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं। इसलिए हमें ये अपने खाने का बहुत ध्यान रखना है। अब मैं ये बताऊं कि हम बीमार ना पड़ें, इसलिए हम खाने और पीने, जैसे हम खाना पानी कहते हैं, दोनों का ध्यान रखें। तो खाने के साथ साथ हम पानी का भी ध्यान रखें। पानी में मैं आपको बताऊंगी, एक अल्कलाइन वाटर होता है, एक एसिडिक। तो हम अल्कलाइन को अगर लेते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी बॉडी बहुत आराम से हाइड्रेट होती है, हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है, हमारा हार्ट अच्छा फंक्शन करता है। जैसे हार्ट फंक्शंस, हमारा ब्लड प्रेशर दोनों ठीक होते हैं। हमारी किडनीज़, हमारे किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन वर्क अच्छा होता है, जिससे हमारे रेनिन, एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन 2 दोनों सिक्रेट अच्छे होते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है और हमारे स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं। पास में ही हमारा लिवर जो होता है, लिवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करता है। डाइजेशन में हमारे प्रॉपर होने के कारण हमें क्रैम्प्स नहीं आते, लूज मोशंस नहीं होते और हमारा हाजमा ठीक है तो हम खुश मिजाज रहेंगे। आगे बात आती है हमारे मसल्स की, तो प्रोटीन हमारा मसल पावर बढ़ाता है, जिसकी हिदायत हम बार बार आपको देते हैं। साथ में हमें कार्बोज भी लेना है, फैट भी लेना है। इन चीज़ों को लेने के साथ साथ आगे कुछ और बचा। मसल पावर के साथ साथ हमने कहा कि हर मौसम में आपका एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वो एक्सरसाइज आप 5 दिन करेंगे, 30 से 45 मिनट का, जिसमें आप धूप में करेंगे। मौसम अभी ऐसा है कि हम धूप में नहीं जा सकते, या तो हम 8 से 12 बजे सुबह के बीच जाएं। हम अभी एरोबिक्स करें, योगा और मेडिटेशन, क्योंकि बाहर जा कर के ना हम तैराकी कर सकते हैं, ना हम जॉगिंग कर सकते हैं। हमें अपना ध्यान रखना है। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको क्या नहीं खाना है। नहीं खाने में हमारा ध्यान जाता है कि हम तरह तरह के पराठे, पकौड़ियाँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि पराठों में मक्खन लगा के भी खाते हैं, और उसके साथ चाय भी काफ़ी ज़्यादा नहीं लेना। केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, जिनमें भले हम सब्जियां डाल लेते हैं पर इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होते हैं, जिससे हमें फुलनेस बहुत जल्दी लगती है, लेकिन ये हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं होती। साथ में कुछ चलन ऐसा हो गया है कि कुछ लोग तो हॉट कॉफ़ी या टी लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि साथ में आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक मंगा कर लेते हैं, जिन्हें थोड़ा रख करके नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, पर वो सुगरी बहुत होते हैं। मिल्क शेक हम घर का ले सकते हैं, बाज़ार का हमें नहीं लेना है, क्योंकि उसमें शुगर बहुत ऐड होता है। इन चीज़ों के साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम चाय और कॉफ़ी तो ले रहे हैं, पर उसको थोड़ा लिमिटेशन के अंदर लें। चाय अगर हमें बार बार तलब होती है तो एक आध दो बार हम नॉर्मल चाय ले सकते हैं। ग्रीन टी हम लें जिसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मिलती है और हमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा मिलती है। अगर हम ये ज़्यादा लेते हैं चाय और कॉफ़ी तो हमें यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। ऐसे मौसम में हमारा हाइड्रेशन पे फर्क पड़ता है, बार बार यूरिनेशन जाने से मुँह चिपकता है, फिर पानी पीने की तलब होती है, तो परेशानियां आ सकती हैं। अब हम अपने खाने की चीज़ों पे आ जाते हैं। मौसम है, बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे फल हैं जो हमारे मौसम में मिलते हैं। हरी सब्जियों के साथ साथ हमारे स्प्राउट्स हैं जो हमें फ़ायदा करेंगे। फल है, अभी जो नींबू है, संतरा है, आंवला है, ये थोड़ा थोड़ा हम एक एक तीनों में कुछ भी लें रोज, तो हमारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जो बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सब्जियों के साथ हमें विटामिन तो मिलते ही मिलते हैं, उसमें हमारे को ट्रेस एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, फोलेट, ये सारी चीज़ें सब्जियों और फल से हमें प्राप्त हो जाती हैं। अब हमारे 3 मेन फूड होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। इनको हम अगर देखें तो हमें ये समझ में आता है कि प्रोटीन की मात्रा, अमूमन लोग ये कहते हैं कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक जोश में अंधाधुंध प्रोटीन की मात्रा इतनी ले लेते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करने लगती है। बॉडी में सबसे पहले चीज़ जो हमारा वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन, वो अफेक्टेड हो जाता है, बाकी मसल्स अफेक्टेड होते हैं। तो हम एक लिमिटेशन के अंदर लें। एक यहाँ पे चीज़ बताऊँगी, 3 तरह के प्रोटीन होते हैं हमारे, मिल्क प्रोटीन, सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप अपने कंसल्टेंट से मिलें और पूछें कि आपको किस प्रोटीन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन की बात रही तो इस सीज़न में हम नट्स ज़्यादा लेते हैं, चिकन ज़्यादा लेते हैं, अंडा लेते हैं,
सोया जिसका मैंने जिक्र किया, सोयाबीन्स लेते हैं, टोफू लेते हैं, सोया मिल्क लेते हैं, कुछ फ़िश होते हैं जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, वो लेते हैं। रही बात कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत आसान है पाना, क्योंकि चावल हुआ, साबूदाना हुआ, केला हुआ, आलू हुआ, मतलब जितने ये जमीकंद होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, वो शुगरी भी कहे जाते हैं। तो उनको लेते हैं, उन्हें बंद नहीं करना है, ज़रूरत के हिसाब से लेना है, क्योंकि ये रेडीमेड एनर्जी देते हैं हमें। ये कार्बोज हमें फ्रूट से भी थोड़ा मिलते हैं, जो फ्रक्टोज और सुक्रोज के रूप में मिलते हैं। अब आती है बात फैट की। फैट में हमें अमूमन घर में हम यूज़ करते हैं आपका बटर, चीज़, दूध का, मलाई का मक्खन, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान दिला दूँ कि फ़ैट बंद नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कौन नहीं चाहेगा कि मैं खूबसूरत दिखूं और हमारे बाल अच्छे हों और हमारा दिमाग अच्छा काम करे। इसके लिए हमें फ़ैट की बहुत ज़रूरत है। इसमें अगर हम प्रेफर करें तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो घी, प्योर घी होता है, उसका 1 चम्मच पिघला हुआ, वो घी अगर हम लेते हैं तो हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जो वर्क करते हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव की तरह, और वर्क करने के बाद हमारे हार्ट को भी बचाते और हमें सुंदर और तरोताज़ा दिखाते हैं। अब ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है, इनके क्या यूजेस ज़्यादा हैं हमारे पास, मैं बताऊंगी आपको। कि प्रोटीन है, ये सेल को रिपेयर करता है, नॉर्मल सेल्स बनाता है। प्रोटीन हमारे हार्मोन्स के बेसिक चीज़ होते हैं। ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं, डाइजेशन में मदद करता है, एनर्जी देता है कुछ हद तक, हमें ब्लड क्लॉटिंग में कुछ हेल्प करता है, मसल के पावर को बढ़ाता है। तो ये प्रोटीन की बात हो गई। फिर आती है कार्बोहाइड्रेट की बात। कार्बोहाइड्रेट रेडीमेड कैलोरी, जैसा मैं आपको बता चुकी। यहाँ एक और ध्यान देने की बात होती है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं, वो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शुरू के 20 मिनट्स हमारा ये कार्बोस बर्न होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इस 20 मिनट्स के बाद जब हमें पसीना आने लगता है तब हमारे बॉडी का फैट बर्न होता है। इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करें तो 30 से 45 मिनट, क्योंकि 20 मिनट तो आपके कार्बोस जो आप यूज़ करते हो वो रेडीमेड ख़त्म हो गए। 20 मिनट के बाद आपका फैट यूटिलाइज होता है, जो बर्न होता है। मतलब यहाँ कहने का एक विटी चीज़ है कि जो आप खाते हैं उसे आप पचाइए और उसे इस्तेमाल करिए। तो ये हमारे फैट के मेन, कार्बोहाइड्रेट की मेन चीज़ हो गई। अब फाइबर, ये वर्ड आप ज़रूर सुनते होंगे कि जो फाइबर वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाएं। तो फाइबर वाली चीज़ें जो होती हैं ये अपने ब्रेन को ऊर्जा देती हैं, जिससे ब्रेन अच्छा पूरा काम करता है और हम अलर्ट रहते हैं। फैट की बात होती है, शरीर को कार्य करने की क्षमता मिलती है, अपने को हेल्दी रखना है, मैसेंजर की तरह ये काम करता है। और जहाँ अभी मैंने प्रोटीन में बात की अंडे की, वहाँ जो एग येलो होता है उसमें आपको फैट सेलेबल विटामिन ए, डी, ई के मिलते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो एक अंडे में आपको हाई प्रोटीन भी मिल गया और फैट सॉल्युबल विटामिन भी मिल गए और फैट भी मिल गया। अब बात आऊँगी कि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर वेरिएशन से कुछ लोगों को जुकाम खांसी बहुत होते हैं, तो इन्फ्लुएंजा करके लोग आते हैं, अरे मुझे तो फ्लू हो गया। तो इसकी एक वैक्सीन आती है जो 1 साल में एक बार लगाती है। जैसे आज आपने लगाया तो 1 साल के लिए इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे होता है। हमने अपने लिए तो बातें कर ली, तो यहाँ हमें जो हमारे बच्चों का टीकाकरण होता है उसका भी हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों का टीकाकरण कुछ छूटे नहीं। खाएं, स्वस्थ रहें और अच्छा खाना खाएं जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस रहें। आप भी हेल्दी एंड हार्टी रहें और आपके बच्चे भी रहें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी कुछ नई चीज़ें, नए आयाम लेकर।